आज रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया घर पर। पहली बार यह आयोजन हुआ। बहुत भव्य आयोजन होता है, बहुत भव्य पूजा होती है। महादेव की बहुत ही खूबसूरत पूजा है ये मंच के ऊपर महादेव, माता पार्वती, गणपति, नंदी सभी विराजमान हैं। और पूजा के बाद दोबारा इस खूबसूरत मंच को और महादेव के परिवार को फूलों से सजाया गया। होली भी हुई, रंग आपको दिखाई देगा। एक बहुत थकाने वाला दिन था, लेकिन आज ये चर्चा आवश्यक थी, जिसके बगैर ये पूजा अधूरी थी। चर्चा ये कि हम देख रहे हैं और आपने भी अक्सर अखबारों में सुना होगा, देखा है, पढ़ा है, कभी कभी आहे बगाहे कभी कभी टेलीविज़न पे भी ये खबर आ जाती कि किस तरीके से इंसान अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली के लिए के ज़रिए और अपने स्वार्थ के ज़रिए, अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति के ज़रिए, अपने आराम तलबी के ज़रिए के कारण, अपने बेपरवाह जीवन शैली के कारण के ज़रिए अपने ही बच्चों के लिए जीवन कठिन बना रहा है। आपने पढ़ा, आप जानते हैं कि पृथ्वी का तापमान अगर यूं ही बढ़ता रहा 2030 के बाद पृथ्वी के डाउनस्लाइड को रोक पाना संभव हो चुका होगा। आप में कई लोगों ने देखा भी कि कैसे पहाड़ों में जीवन मुश्किल हो गया है। आपने ये भी पढ़ा होगा अवश्य कि एक्सेसिव पानी के एक्सट्रैक्शन के कारण पृथ्वी की धुर्री ही झुक गई है। प्लास्टिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट के अंबार तो आप हर जगह देखते ही हैं, खड़ा जमा हुआ। आप ये देख रहे हैं कि नदियाँ गंदी, काली, एकदम जीवन विहीन होती जा रही। इतना कुछ होने के बावजूद इन विषयों पे कभी चर्चा नहीं होती। तो आज महादेव के बगल में, महादेव के साथ पहली बार, इतने बार जब बैठने का मौका मिला, तो दोबारा यह विचार आया कि ईश्वर की भक्ति ही एकमात्र तरीका है, या फिर उसी में एक सबसे ज़्यादा शक्ति है कि इंसान की प्रकृति विरोधी हरकतों पे लगाम लगाए, अंकुश लगाए। ईश्वर की भक्ति ही इंसान को प्रोत्साहित कर सकती है कि अपने जीवन शैली में प्रकृति सम्मत तरीके अपनाए और प्रकृति विरोधी जीवन शैली को जहाँ तक संभव हो कम कर सके। तो सावन का मौका है और रुद्राभिषेक भी हुआ आज, और महादेव भी सामने विराजमान है। तो ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कई जो सोशल मीडिया के तरीके होते हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा जानते होंगे, उससे ईश्वर के असली भक्त, चाहे उसे किसी भी नाम से पूछते हों, उन्हें बोलें कि आओ यार, साथ मिलो, साथ जुड़ो। क्योंकि राजनीतिक दलों का चाहे कोई भी मुल्क हो, उनको कोई ख़ास इस विषय पे ध्यान नहीं, क्योंकि इन विषयों पे कभी चर्चा हमने संसद में होती ही नहीं देखी। जोशी मठ धंसता रहा, लेकिन किसी ने इस विषय पे चर्चा नहीं करी। बक्सवाहा के जंगल 2.25 लाख पेड़ काटे जाने थे कुछ हीरों के लिए, उसकी चर्चा नहीं हुई। लद्दाख के पहाड़, ग्लेशियर्स जो पिघल रहे थे, जिसके लिए सोनम वांगचुक ने इतना सत्याग्रह किया, इतना प्रयास किया, उसके विषय पे चर्चा नहीं हुई। तो जब पर्यावरण के विषय में अधिक कोई चर्चा नहीं होती है, तो ईश्वर के भक्तों से क्यों ना बोलें कि भाई आओ, साथ मिलकर ईश्वर की बनाई दुनिया को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईश्वर के जो तमाम भक्तगण, जो आध्यात्मिक गुरु और धार्मिक गुरु हैं, लगभग खामोश हैं उसकी बनाई इस धरती के विध्वंस के खिलाफ। वे लोग कभी, हम लोग ने देखा ही नहीं बोलते हुए कि साहब ये इंटरलॉकिंग टाइल्स मत बिछाओ, क्योंकि उससे पानी नीचे जाने का रास्ता अवरुद्ध होता है, वहाँ पे तमाम पलने वाले जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो जाता है। हमने नहीं सुना उनको बोलते हुए कि पत्थर बिछाने से बेहतर है वहाँ जीवन पनपने दें, या फिर
नदियों की खस्ता हालत के विरुद्ध, मतलब इन तमाम विषयों पे वो लोग नहीं बोलते। तो ईश्वर के सच्चे भक्तों को ही खुद ही इन विषयों पे सोचना होगा। यूट्यूब पे डालिए टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपको 10 वीडियो दिख जाएंगे। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, आपको 10 वीडियो दिखे जाएंगे। इनऑर्गेनिक वेस्ट, आपको 10 वीडियो दिख जाएंगे। यानी यूट्यूब के ज़रिए आप अपना ज्ञान पर्यावरण के विषय के मुद्दों पे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाइए और औरों को भी बोलिए। और क्योंकि रोज़मर्रा के दौड़-भाग में मौका नहीं मिलता, लेकिन शनिवार, रविवार या फिर कोई भी छुट्टी का दिन का इस्तेमाल इस विषय में ज़रूर करें। तो इन विषयों पे सोचें, क्योंकि जिस रफ्तार पे हम धरती को मार रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए जीवन बहुत कठिन होने वाला है। टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर आप लोग जानते हैं तो फिर आप पाएंगे कि अब हमारे पास बहुत समय बचा नहीं इसे रोकने के लिए। हमें कुछ भी कर 1.2 डिग्री तक टेम्परेचर के बढ़ने को रोकना ही पड़ेगा। और इलाज बहुत सरल है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर सुबह से ऊपर उठने से लेकर रात के सोने तक सारे एक्टिविटीज़ को करीबी से एनालाइज करे, और उनको जो जो प्रकृति विरोधी मिले उनको कम करे। यानी कि सबसे पहला काम, नल को धीरे खोलना, वॉशरूम के बत्ती को तभी ऑन करना है जब सही में ज़रूरत हो, एसी के घंटों में कमी लाना, अपने एक फाउंटेन पेन के साथ, एक बॉल पेन के पेन के साथ या कार्ट्रिज वाले पेन के साथ एक फाउंटेन पेन भी रखना, क्योंकि याद रहे वो बॉल पेन और कार्ट्रिज हमेशा के लिए वेस्ट क्रिएट कर देता है। या फिर सोचना कैसे दूध की पन्नी से छुटकारा मिले, कैसे ब्रेड की पन्नी से छुटकारा मिले, क्योंकि हमने देखा कि पन्नी हमारे जीवन में किस तरह प्रवेश कर गई। और आज कोई बता रहे थे कि चाइना में कहीं पर हार्ट में माइक्रो प्लास्टिक्स भी पाए गए। तो ये प्लास्टिक हमें बहुत नुकसान कर रहा है, हमारे सेहत को नुकसान कर रहा है। काफ़ी देर रहने पे प्लास्टिक के बहुत ही सूक्ष्म कण उसमें मिल जाते हैं, और वो हमारे शरीर में, उसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ हो उसमें मिल जाते हैं और हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं। क्योंकि उस ईश्वर ने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, हमारे शरीर में ऑटोमेटिक चलने वाली कितनी खूबसूरत मशीनरी दी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कि हम रोटी खाएं और इतना सूक्ष्म होते होते, या फिर मैगी खाएं, नूडल्स खाएं, कुछ भी खाएं, ब्रेड खाएं, उसको इतना सूक्ष्म कर देते हैं कि वो सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो सेल जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देता है। उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम की पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जो एक्स्ट्रा मिला, जो वेस्ट हुआ, वही निकला। या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बार बार ईश्वर कोई दुनिया इंसान बनाने की ज़रूरत नहीं, हर जीव अपना रूप खुद ही पैदा कर लेता। या फिर सेंसरी ऑर्गन्स, आँखों का चलना, कानों का चलना, या फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा हार्ट, किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, ये कैसे अपने आप काम करते रहते हैं। एक दिन अगर वो डायलिसिस करानी पड़े तो हालत ख़राब हो जाती है, या फिर अगर दिल काम करना बंद करे तो हालत ख़राब हो जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर उसने कितना खूबसूरत मशीनरी दी। और शरीर के बाहर आइए तो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पौधों को, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये साइकिल के ज़रिए ही जीवन इस धरती पे चलता है। उसी तरीके से पेड़ पौधे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं अपने पत्तों में खाना बनाकर, और एनर्जी फलों में और सब्जियों में आती है, अनाज में आती है, जिसे हम कंज्यूम करते हैं, और वो एनर्जी हमारे शरीर में आती है, और वो एनर्जी से हम काम करते हैं। मतलब कितना खूबसूरत उसने बनाया। और इसके बियॉन्ड अगर एक और पहलू देखिए तो वो सुबह का आना, रात का आना, मौसम के चक्र, वाटर साइकिल की, ये पानी भाप बनकर बादलों में गया और बादल दोबारा पानी देते हैं जो नीचे भूगर्भ स्थल में गया। उसी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ये यहाँ तक कि पृथ्वी का एक पर्टिकुलर धुरी, एक पर्टिकुलर एंगल पर झुकना, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण हम कॉमेट्स और मेटियोर्स यहाँ पर धरती पे गिरते नहीं हैं, जैसा कि चांद पे गिरते हैं और गड्ढे होते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ जीवन सस्टेन ही नहीं करता।
या फिर वो तमाम साइकिल्स जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो बियॉन्ड हमारे समझने के, वो भी, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स जो बहुत छोटे छोटे समुद्री प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको जू प्लैंक्टन्स खाती हैं, और समुद्री पौधे जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं करीब 45 to 50%, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिनकी संख्या कम होती दिखाई दे रही। तो ऐसे तमाम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स ईश्वर ने बनाए, उस महादेव ने बनाए, और इस महादेव को जिस नाम से भी आप पूजें उसने बनाए। उसकी बनाई दुनिया को बचाने का दायित्व हमारा ही है, क्योंकि आज से 4 जनरेशन पहले अगर इंसान हमारे जितना स्वार्थी होता तो शायद जीवन इस धरती पे नहीं बचता और हम आज यहाँ पे न होते। हमारा ही फ़र्ज़ बनता है अपने संतानों के लिए स्वस्थ पर्यावरण देने का, और हमारा ही फ़र्ज़ बनता है उस बच्चे के लिए इस धरती को बचाने का जिसकी माँ भी अपने माँ के कोख में नहीं आई, या फिर वो तमाम जीव जंतुओं के लिए जीवन बचाने का, जो अगर हम यूं ही आपस में बेवकूफ़ियों में लड़ते रहे तो एक एक करके सब समाप्त हो जाएंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज़ समाप्त हो चुके हैं, और हम बेवकूफ़ हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई और इन बेवकूफ़ियों में आपस में लड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से ऊपर उठें, आपसी लड़ाइयाँ बंद करें। ईश्वर की संतान सब एक है, और इस विषय पे विचार करें, क्योंकि हबल टेलीस्कोप ने बताया, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा चुके हैं, कि हबल टेलीस्कोप के हिसाब से 10 to power of 24 प्लैनेट्स हैं, यानी 10 के बाद 24 शून्य, ये कहीं पे जीवन पल रहा है, और जीवन तेजी से समाप्त कर रहे हैं हम लोग अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली से। तो एक ही तरीका दिखाई देता है, और सबसे ज़बरदस्त तरीका है कि ईश्वर की भक्ति को कंडक्ट में ट्रांसलेट करने का रास्ता भारत को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम में हम लोग ने देखा कि बहुत कुछ हो रहा है पर्यावरण के विध्वंस के ख़िलाफ़, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ख़िलाफ़, लेकिन वो सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं। हमें उन्हें बताना होगा कि सिर्फ प्रोटेस्ट तरीका नहीं होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी से जीवन नहीं बचेगा, हमें अपने जीवन को यथासंभव प्रकृति सम्मत बनाना होगा। हर व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए और आने वाले संतानों के लिए अपने जीवन में जो भी प्रकृति विरोधी जीवन शैली उसको कम करना पड़ेगा। तो इन विषयों पे विचार करें, जितने लोगों को जगा सकें जगाएं, इससे बेहतर वीडियो बनाएं। आज इस कमरे में सिर्फ महादेव से अच्छा कोई नहीं। इस खूबसूरत रुद्राभिषेक के बाद इतना खूबसूरत जो पूरे कमरे में जो एक ही खूबसूरत क्रिएशन है, वह एक ही खूबसूरत चीज़ है जो देखने लायक है, वो महादेव की खूबसूरत झांकी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज सावन के मौके पर रुद्राभिषेक के दिन महादेव के बगल में बैठकर ये आइडिया आया कि क्यों ना हम एडवर्टीज़मेंट डालें और ईश्वर को मानने वाले उन तमाम भक्तों से बोलें कि आओ, साथ आओ, वो तमाम बेवकूफ़ियों से ऊपर उठो जो हम आपस में जो हमें लड़ाती हैं, और उसकी बनाई दुनिया को बचाओ। क्योंकि अगर हम ईश्वर की बनाई दुनिया को बचा नहीं रहे और खामोश हैं या फिर मार रहे हैं अपने प्रकृति विरोधी जीवन शैली के द्वारा, तो वो ज़ोर ज़ोर से मंत्रोच्चारण, वो ज़ोर ज़ोर से पूजा, और किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब में ज़ोर ज़ोर से ईश्वर का नाम लेना, उसे याद करना, उसके नाम पे व्रत करना, तीर्थ करना, सब बेमाने हैं या फिर अधूरी हैं अगर हम उसकी बनाई ईश्वर की दुनिया को हम बचाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो आग्रह है सभी ईश्वर के भक्तों से कि आइए हम लोग मिलकर ईश्वर की बनाई दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और उसके बनाए तमाम जीव जंतुओं के लिए बचाएं। और उसी तरीके से हर उस माँ बाप से आग्रह है कि वो साथ आए जो अपने बच्चों से सच में बहुत प्रेम करता हो, क्योंकि हमारे ही प्रकृति विरोधी जीवन शैली के कारण, हमारे ही आराम तलबी के कारण ये धरती बहुत तेज़ी से मारी जा रही। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें। अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें। अपने जो मित्र, जो ईश्वर के भक्त, जो माता पिता इस मुहिम में साथ आना चाहते हैं, वो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है savemotherAssociation
savemothiation@gmail.com, savemothiation@gmail.com। हमारी टीम को आपके सुझावों का और आपके साथ आने का हमेशा इंतज़ार रहेगा। इससे बेहतर वीडियो बनाएं और इस वीडियो को दूर दूर तक भेजें। हम सब मिलकर प्रयास करें और ईश्वर हमें रास्ता दिखाए तो यकीनन इस धरती को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। नहीं तो हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए आने वाला समय बहुत दुभर होगा। और अगर जीवन जीने लायक पर्यावरण नहीं बचा तो वह तमाम बैंक बैलेंस, तमाम प्रॉपर्टी, तमाम धन दौलत सब व्यर्थ हो जाएगी। तो जगिए, जगाइए, बेहतर वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करिए और आइए हम सब मिलकर उस ईश्वर की बनाई दुनिया को बचाने का प्रयास करें। नमस्कार।